नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोरल ड्रा की छठी क्लास में। जैसा कि मैं आपको कोरल ड्रा बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और कोरल ड्रा में हम लोग सभी टूल्स को एक एक करके सीख रहे हैं और टूल्स के ऊपर ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने टूल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहां पर आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। कोरल ड्रा की पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने इन सभी टूल के बारे में जान लिया है। आज हम लोग जो है इसके बाद के जितने भी टूल हैं उनके बारे में एक एक करके सीखने वाले हैं। इसके बाद का जो टूल है वो है जूम टूल, जिसकी शॉर्टकट है Z। आप केवल कीबोर्ड से Z बटन को प्रेस कर दोगे तो जूम टूल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। इस टूल के अंदर आपको दो टूल मिलते हैं, पहला तो जूम टूल है और दूसरा हैंड टूल है। दोनों का काम क्या है थोड़ा ध्यान से समझिए। जूम टूल का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में कोई भी चीज बना रहे हैं, कोई डिजाइन बना रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसको जूम करके देख सकते हो। जूम आउट भी कर सकते हो, जूम इन भी कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल करना है बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसके अंदर कलर जो है फिल कर देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को जो है आपको जूम करके देखना है तो आप जूम टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो है आप जो भी ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहते हैं, एक तो ये तरीका है कि आप इस ऑब्जेक्ट का जो भी एरिया जूम करना चाहते हैं उस एरिया पर बस माउस का लेफ्ट क्लिक करिएगा तो वो इस तरह से जो है जूम होगा, जो कि आप देख सकते हैं। मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो है इतना जूम हो गया है। अगर आप इसे जो है जूम आउट करना चाहते हो तो माउस का राइट बटन क्लिक करोगे तो ये जो है जूम आउट होगा कुछ इस तरह से, जो कि आप देख पा रहे हैं। जितना जूम आउट आपको करना है उतनी बार जो है आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना है तो जूम आउट होगा, और जूम इन करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए आप उस ऑब्जेक्ट पर बस क्लिक करेंगे। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो वाला हिस्सा जो है जूम होगा जहां पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट का किसी एक हिस्सा जूम करना चाहते हैं तो आपको केवल उसी हिस्से पर क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट बटन। अगर आप इसी हिस्से को छोटा करना चाहते हैं तो माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो वो हिस्सा छोटा होगा, या फिर आप बीच में भी जो है माउस का राइट बटन क्लिक कर दोगे। जूम इन करने का एक और तरीका है कि जो भी ऑब्जेक्ट को आप बड़ा करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को जो है इस तरह से आपको सिलेक्शन बनाना है। जैसे ही आप सिलेक्शन बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से जूम होकर के आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ये काफ़ी छोटा हो गया है जैसे कि इस तरह से, और आप जो है इसे जूम इन करना चाहते हो तो बस इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा तो वो जूम इन हो जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट का किसी एक हिस्से को जूम इन करने के लिए आप उस हिस्से को माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से जो है सेलेक्ट करते चले जाएंगे तो वही हिस्सा जो है जूम इन होगा। बाकी आप यहाँ से भी जूम इन कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ऊपर दो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से भी जूम इन कर सकते हो और जूम आउट कर सकते हो, और राइट क्लिक करके जूम आउट कर सकते हो और जूम इन कर सकते हो लेफ्ट क्लिक करके। इसके अलावा आपको यहाँ पर जूम लेवल्स का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से टू सिलेक्टेड जूम कर सकते हो, टू फिट कर सकते हो, टू पेज कर सकते हो, टू विड्थ कर सकते हो, टू हाइट, या फिर और भी परसेंटेज में आप यहाँ पर जूम कर सकते हो। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे उसके हिसाब से जो है जूम हो जाएगा। टू पेज कर दोगे तो कुछ इस तरह से जो है जूम होगा। तो आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हो। इसी में जो है आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जूम टू सिलेक्टेड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रहेगा केवल वही जूम होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस साइड में और इसका कलर जो है दूसरा रख लेते हैं और हम जूम टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी आप देखोगे ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, ब्लू कलर वाला, ठीक है। अगर हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जूम टू सिलेक्टेड पर तो जो ब्लू कलर वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही जूम होकर के हमारे सामने आएगा। इसकी शॉर्टकट की भी बताई गई है, शिफ्ट के साथ F2 बटन से भी आप ये काम कर सकते हो। फिर से जो है इसे 2 पेज कर देते हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। फिर से जूम टूल सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ या फिर शिफ्ट के साथ F2 भी बटन प्रेस करता हूँ तो केवल यही ऑब्जेक्ट जो है मेरे सामने जूम होकर के आएगा। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन अब जो है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर एक और ऑप्शन मिलता है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, जिसकी शॉर्टकट की है F4। आप इस पर क्लिक करो या फिर कीबोर्ड से F4 बटन को दबा दो तो इससे क्या होगा कि जितना भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है सभी जो है इस विंडो के अंदर जूम होकर के दिखाई देगा। मैं जो है इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए हमने एक ये ऑब्जेक्ट बनाया है, एक ये, दोनों जो है जूम होकर के दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला ऑप्शन है जूम टू पेज। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप पेज के हिसाब से जो है जूम कर सकते हो। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो भी आपका पेज है उसके हिसाब से जूम होगा, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ
F4। अगर आप जो है काम करते करते इधर उधर चले गए हैं, जैसे कि हम देखिए कहाँ चले आए हैं, हमारा जो पेज है जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, या फिर शिफ्ट के साथ F4 बटन भी दबा दोगे तो भी आपके सामने पेज, आपका ऑब्जेक्ट सब कुछ आ जाएगा। यानी कि जो आपका पेज रहेगा वो आपके सामने जो है इस तरह से आ जाएगा। इसके अंदर जो अगला ऑप्शन है वो है जूम टू पेज विड्थ। जो पेज की विड्थ है ना उसके हिसाब से जो है ये जूम करेगा। आप इस पर क्लिक करिए, ये पेज की जो विड्थ है, जो जितना जो है आपके इस विंडो में आ रहा है उसके हिसाब से इसने जूम कर दिया। अगला जो ऑप्शन है वो है जूम टू पेज की हाइट। आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके पेज की जो हाइट है उसके हिसाब से जूम कर सकते हो। तो इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जूम टू पेज। आप इस पर क्लिक कर देंगे, पेज के हिसाब से विड्थ और हाइट के हिसाब से यहाँ पर जूम करेगा। बाकी एक एक करके मैंने सभी ऑप्शन के बारे में बता दिए हैं। तो ये काम होता है जूम टूल का। इसके अंदर जो अगला टूल है वो है हैंड टूल। इस टूल का इस्तेमाल करके आप अपने वर्क एरिया का जो पेज है उसको इधर उधर स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं स्क्रॉल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। मान लीजिए ये काफी बड़ा हो गया है, हमें दूसरा वाला ऑब्जेक्ट देखना है। तो एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ से जो है स्क्रॉल करें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा नीचे आएं और इस साइड से जो है थोड़ा थोड़ा इधर जाएं। और एक ये तरीका है कि आप हैंड टूल को सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से जो है माउस का लेफ्ट क्लिक करके जो है इस तरह से जो है इधर उधर स्क्रॉल कर सकते हैं। ऊपर भी कर सकते हो, अगर आपको ऊपर जाना है तो ऊपर भी कर सकते हो, दाएं बाएं नीचे ऊपर जिधर भी करना चाहो इस तरह से जो है हैंड टूल को इस्तेमाल कर सकते हो। हैंड टूल को जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद अगला टूल है फ्री हैंड टूल। इस टूल के अंदर आपको और भी बहुत सारे टूल मिलेंगे। फिलहाल हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फ्री हैंड टूल के बारे में। तो इस टूल का इस्तेमाल करके आप लाइन बना सकते हो, कोई भी शेप बना सकते हो, या फिर आउटलाइन सिर्फ बनानी है तो वो भी बना सकते हो। कैसे, चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। इस टूल को आप क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस कर दोगे तो भी ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको केवल लाइन बनानी है तो आप एक बार क्लिक करिए, पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट आप जहां पर भी क्लिक करोगे उसके हिसाब से लाइन बन जाएगी। लाइन बनाने का एक और तरीका है कि पहला पॉइंट बताइए, अगर आप बिल्कुल सीध में लाइन बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन दबा करके जितना नीचे आप लेके जाएंगे उस हिसाब से जो है लाइन बनेगी। जब आप माउस का लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो लाइन बन जाएगी। इस टूल को इस्तेमाल करते वक्त आपको एक बात का ध्यान देना है कि इसमें आपको 2 बार क्लिक करके जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो उसे बनाना होता है। जैसे कि हमने एक बार यहाँ क्लिक किया, दूसरी बार यहाँ क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तीसरी बार अगर हम कहीं क्लिक करेंगे तो फिर से जो है एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इस टूल का इस्तेमाल करके कोई शेप बनाएंगे तो आपको माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है। पहला तो क्लिक आपको तभी कर देना है जब आप स्टार्ट कर रहे हो। इसके बाद जिस भी एंगल में आप माउस को घुमाओगे उस हिसाब से जो है शेप बनेगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम ऐसे ऐसे जो है कर्व करके शेप बनाना चाहते हैं। बनाने के बाद इस वाले पॉइंट पे ला करके बस छोड़ देंगे तो इसके बाद ये जो है यहाँ पर दूसरा पॉइंट मिल जाएगा और इसके बाद जो है ये शेप बन जाएगा। तो इस टूल का इस्तेमाल करके आप शेप भी बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपको केवल आउटलाइन बनानी है तो आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से लाने के बाद बिना इसको मिलाए बाहर ही छोड़ दोगे तो केवल ये आउटलाइन बनेगी, ये शेप नहीं है। अगर आप इसमें कलर फिल करोगे तो कलर फिल नहीं होगा। जब तक आप इसे बंद नहीं कर दोगे तब तक ये शेप नहीं कहलाएगा और इसके अंदर आप कलर भी नहीं फिल कर पाओगे। वहीं अगर आप जो है इसके अंदर कलर फिल करते हो तो फिल हो जाएगा, देख सकते हो। लेकिन इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप कलर फिल कर रहे हो तो नहीं हो रहा है। कलर फिल कब होगा, जब ये जो आउटलाइन है एक दूसरे से मिल करके बंद हो जाएगी तब। इसे आप बंद करना चाहो तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो क्लोज कर्व का। आप इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कर दोगे तो इसके बाद जो है ये कर्व बंद हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। इसके बाद जो है आप इसके अंदर कलर जो है फिल कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि फ्री हैंड टूल से आप लाइन बना सकते हो, कर्व बना सकते हो, शेप बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इस टूल से एक छोटा सा डिजाइन मैं आपको बना करके दिखाना चाहूंगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप इस टूल से क्या क्या कर सकते हो। तो हम इस टूल को ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पहला पॉइंट क्लिक कर देंगे और कंट्रोल बटन दबा करके एक सीध में जो है इस तरह से एक छोटी सी लाइन बना लेंगे, इतनी बड़ी लाइन, ठीक है। इसके बाद जो है शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है कन्वर्ट लाइन टू कर्व पर क्लिक करेंगे और बीच से पकड़ करके इस तरह से जो है इसको कर्व कर देंगे।
इसके बाद जो है पिक टूल को सेलेक्ट करेंगे, इस वाले पॉइंटर पे लेके आएंगे मिड पॉइंट पर, कंट्रोल बटन को दबा लेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इधर जो है ड्रैग करेंगे। अगर आप कंट्रोल बटन नहीं दबाओगे तो इस तरह से जो है होने लगेगा इस तरह से, ठीक है। तो कंट्रोल बटन दबा लोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में बनेगा, जितना इस साइड था उतना इस साइड भी बनेगा। अभी जो है माउस का लेफ्ट बटन और कंट्रोल बटन छोड़ना नहीं है, तुरंत माउस का राइट बटन क्लिक करना है, इसके बाद लेफ्ट बटन छोड़ करके कंट्रोल बटन छोड़ देना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से जो है हमको एक शेप मिल गया है। अब हम क्या काम करेंगे, दूसरी वाली आउटलाइन को जो है थोड़ा सा उठा करके इस साइड में जो है ऐसे रख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर रख देंगे, थोड़ा सा अंदर, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इस वाली आउटलाइन को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इस वाली कर्व लाइन को। इसके बाद यहाँ पर एक ब्लेंड टूल मिलेगा, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, आप इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से कुछ इस तरह से मिला देंगे। तो अब आप देख सकते हो कितना अच्छा जो है डिजाइन बन गया है। केवल हमने फ्री हैंड टूल से एक लाइन बनाया, उसके बाद हमने इस तरह से डिजाइन बना दिया। और इस डिजाइन में आप चाहो तो कोई दूसरा कलर भी फिल कर सकते हो। ये सारी की सारी आउटलाइन है, जिसकी वजह से आप माउस का राइट बटन क्लिक करोगे तो इसके अंदर आउटलाइन फिल होगा। इसके बाद आप चाहो तो ऐसे जो है मल्टीपल बना करके और अच्छा डिजाइन बना सकते हो। मल्टीपल बनाने के लिए आप बीच में एक बार क्लिक करिएगा, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको उठा करके नीचे रख देगा, इस वाले सेंटर पॉइंट पे रख दीजिएगा, नीचे वाले पे। इसके बाद ऐसे ही रहने देना है, इस वाले पॉइंट को पकड़ना है, रोटेट वाले को, माउस का लेफ्ट क्लिक करके थोड़ा सा इस तरह से जो है खींचना है, थोड़ा सा, फिर तुरंत माउस का राइट बटन क्लिक कर देना है। तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। इसके बाद जो है कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आर बटन को दबाना है। आर बटन दबाने से क्या होगा, ये चीजें रिपीट होगी, जो आपने एक बार काम किया है ना, वही काम जो है रिपीट होगा। और जितनी जल्दी जल्दी आप कंट्रोल के साथ आर बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे एक अच्छा सा डिजाइन जो है आपके सामने बन करके तैयार है। तो देखा दोस्तों, फ्री हैंड टूल से केवल हमने एक लाइन बना करके एक अच्छा सा डिजाइन बना दिया है। तो फ्री हैंड टूल काफी कमाल का टूल है, बस आपको अपने दिमाग से सोचना है कि आप इस टूल को कहाँ कहाँ पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगला टूल है बेजर टूल। ये टूल जो है लगभग फ्री हैंड टूल की तरह ही काम करता है। बेजर टूल का भी इस्तेमाल करके आप कोई लाइन बना सकते हो, कोई भी कर्व बना सकते हो, किसी भी तरह का शेप बना सकते हो, कर्व वाली शेप बना सकते हो। इन दोनों में बस फर्क ये है कि बेजर टूल को आप मल्टीपल बार क्लिक कर करके यूज कर सकते हो, लेकिन फ्री हैंड टूल को ज्यादा से ज्यादा आप 2 बार क्लिक करके यूज कर सकते हो। बेजर टूल को इस्तेमाल करने के लिए आप इस टूल पर क्लिक करेंगे तो ये जो है इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इस टूल से आप क्या क्या बना सकते हो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपको त्रिभुज बनाना है तो आप एक बार यहाँ क्लिक करिए, जैसा भी त्रिभुज बनाना है। दूसरा पॉइंट आप जहाँ पर चाहते हैं वहाँ क्लिक करिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट बताइए, इसके बाद इस पॉइंट को मिला दीजिए तो देखिए इस तरह से त्रिभुज भी बन जाएगा। अगर आप समकोण वाला त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार जो है आप क्लिक करके इस टूल को यूज कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप कर्व वाली शेप बनाना चाहते हो तो माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे तो देखिए कर्व वाली जो शेप है वो बन रही है, इसमें जो है कर्व बन रहे हैं, ठीक है। तो आप बेजर टूल को इस तरह से भी यूज कर सकते हो। जब तक आप इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला नहीं देते हैं, जहां से आपने शुरू किया था वहीं पर जब तक आप क्लिक नहीं कर देंगे तब तक जो है आप जहां जहां पर क्लिक करेंगे उस हिसाब से जो है ये शेप बनाएगा। और अगर आप मिला देंगे तो ये जो है एक शेप बन करके तैयार हो जाएगा। ये कर्व वाली शेप भी बना लेता है। इसके अलावा जो है आप इससे रेक्टेंगल भी इस तरह से बना सकते हो, मतलब कि जहां जहां पर क्लिक करोगे उसके हिसाब से जो है शेप बन जाएगा। इसके अलावा आप बेजर टूल से कर्व वाली लाइन बना करके एक अच्छा सा डिजाइन भी बना सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये पहला पॉइंट बन जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट हमें जहां से बनाना है वहां पर माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे तो देखिए ये कर्व वाला पॉइंट बन रहा है। इसी तरह से नीचे भी जो है हम यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है कर्व वाला पॉइंट यहाँ पर भी बन गया है। और इसके बाद आप चाहो तो शेप टूल को सेलेक्ट करके इन पॉइंट पर क्लिक करके इसको अपने हिसाब से कर्व कर सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा करना हो या फिर कम करना हो, उठा करके इधर रखना हो तो अपने हिसाब से अभी भी जो है आप इस पॉइंट के साथ छेड़खानी कर सकते हो। अपने हिसाब से इसको कर्व करने के बाद यहाँ पर जो है पिक टूल को सेट करिएगा। इसके बाद जो है ये लाइन इस तरह से आ जाएगी। ये एक तरह से आउटलाइन है, इसको आप चाहो तो यहाँ से इसका पॉइंट वगैरह भी बढ़ा सकते हो, यानी कि आउटलाइन की थिकनेस फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ से कलर देना चाहो तो दे सकते हो। माउस का राइट
राइट बटन क्लिक करके आप इसके अंदर कलर को फिल कर पाओगे। इसके बाद जो है आपको इसका डुप्लीकेट बना लेना है। कंट्रोल बटन को दबा के रखना है, इधर जो है खींचना है, इस वाले पॉइंट को पकड़ करके इधर खींचना है, कंट्रोल बटन साथ में दबाना है, तुरंत माउस का राइट बटन क्लिक करना है, इसका जो है डुप्लीकेट बन जाएगा। अगर जो है आपको डुप्लीकेट बनाने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि आप इस पर क्लिक करिएगा, प्लस बटन को दबाइएगा, इस तरह से जो है इसका डुप्लीकेट बन जाएगा, थोड़ा सा ब्लिंक होगा, डुप्लीकेट बन जाएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर प्रॉपर्टी बार में मिरर बटन का, आप इस पर क्लिक करिएगा, ये जो है मिरर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको इसे कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से जो है थोड़े से दूरी पर इस तरह से कर लेना है। प्रॉपर्टी बार के अंदर जितना भी ऑप्शन दिया गया है ना, इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आगे जितना भी टूल मैं आपको बताने वाला हूँ उन सब में जो है प्रॉपर्टी बार में आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, तो इसको लेकर के आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं इस डिजाइन के बारे में। इतना आपने बना लिया, बना लेने के बाद जो है आपको ये वाला जो कर्व लाइन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर टूल बॉक्स में इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल नाम से एक टूल मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस वाली कर्व लाइन पे आना है, इसको माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस वाली कर्व लाइन से मिला देना है। तो अब देख सकते हो कितना प्यारा सा एक डिजाइन बन करके तैयार है। इसके बाद पिक टूल को सेलेक्ट करना है और इस डिजाइन को आप कहीं पर भी उठा करके इस तरह से रख सकते हो। इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए आप प्लस बटन भी यूज कर सकते हो, इसके बाद ये जो है डुप्लीकेट बन जाएगा। इसका कलर चेंज करने के लिए माउस का राइट बटन क्लिक करके चेंज कर सकते हो। इसको डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी भी प्रेस कर दोगे तो जो है डुप्लीकेट बनता रहेगा, ठीक है। कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट बनता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और इसमें जो है आप मल्टीपल कलर जो है यूज कर सकते हो। इसकी आउटलाइन में कलर फिल करने के लिए इसको सिलेक्ट करना है और माउस का राइट बटन क्लिक करके जो है आप इसका कलर चेंज कर पाओगे। तो देखा दोस्तों, बेजर टूल भी काफी इंपॉर्टेंट टूल है। इस टूल का इस्तेमाल करके आप इस तरह से डिजाइन बना सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे डिजाइन ऐसे होते हैं जिसमें बेजर टूल जो है काम आता है। अगर आपने कोरल ड्रा में कोई डिजाइन बनाया है और आप इस डिजाइन को सेव करके रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर सकते हो, या फिर कंट्रोल के साथ एस बटन को दबा दोगे तो भी सेव करने की विंडो जो है आ जाएगी। आप जिस भी लोकेशन पर सेव करना चाहो उस लोकेशन को चूज करने के बाद यहाँ पर जो है फाइल का नाम आपको देना है। जो भी फाइल का नाम आप देना चाहते हो वो फाइल का नाम देने के बाद सेव पर क्लिक कर दोगे, ये जो है फाइल सेव हो जाएगी। फिलहाल जो है मैंने इसे पहले से ही सेव कर लिया है। बेजर टूल के बाद जितने भी टूल हैं इन सब टूल के बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई है उसमें से किसी भी जानकारी में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नई वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।